देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की तादाद 948 हुई। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचा ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 85 नए मामले रिपोर्ट हुए। राज्य में इस वेरिएंट से अब तक 252 लोग संक्रमित हैं। मुंबई में ओमिक्रॉन के 33 और मामले बढ़े। अब तक कुल केस हुए 118। ओमिक्रॉन के मामले दिल्ली में दूसरे नंबर पर है। अब तक इस वेरिएंट से 238 लोग संक्रमित हैं। गुजरात में ओमिक्रॉन के 19 नए मरीज मिले। राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 97 हुई। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 23 नए मरीज मिले। प्रदेश में अब कुल 69 केस हैं। केरल में ओमिक्रॉन के 65 मरीज। तेलंगाना में भी अब तक नए वेरिएंट के 62 केस हैं। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 10 नए मरीज मिले। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल अब 16 केस हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 5 नए मामलों की पुष्टि। कुल केस 43 हुए। बंगाल में ओमिक्रॉन के 5 और केस सामने आए। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब कुल 11 केस हैं। पंजाब में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया। स्पेन से लौटे 36 साल के एक शख्स को पाया गया पॉजिटिव। देश में 24 घंटे में कोरोना के 9,195 नए केस मिले। 77,000 से ज्यादा अब भी एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना केस तेजी से बढ़े हैं। 24 घंटे में 923 नए मामले मिले। संक्रमण की दर 1.29% हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,900 लोग संक्रमित मिले। 20 मरीजों की जान गई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 2,510 लोग संक्रमित मिले। एक शख्स की मौत। केरल में कोरोना के 2,846 नए केस मिले। 24 घंटे में 211 मरीजों की जान गई। बंगाल में 24 घंटे में कोरोना से 1,089 लोग संक्रमित मिले। 12 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 566 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 245 मरीज रिकवर हुए। गुजरात में कोरोना संक्रमण के 548 नए केस मिले। राज्य में कुल एक्टिव केस 1,902 हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 1,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 177 दिन बाद इतने ज्यादा केस मिले। 12 मरीजों की जान गई। ओडिशा में भी 24 घंटे में 281 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। 2 की जान गई। असम में कोरोना के 115 नए केस मिले। बीते 24 घंटे में 112 मरीज ठीक हुए। 2 मरीजों की मौत। दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन को लेकर जारी किया वीडियो मैसेज। कहा, हल्का संक्रमण है ओमिक्रॉन, घबराए नहीं, सावधान रहें। गुलेरिया ने दवा की जमाखोरी से बचने की अपील की। बोले, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। फोर्टिस एस्कॉट अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर रविशेखर झा ने कहा, ओमिक्रॉन के लक्षण हल्के लेकिन डेल्टा से ज्यादा संक्रामक। WHO प्रमुख की ओमिक्रॉन केस के बढ़ने के बावजूद 2022 में कोरोना खत्म होने की उम्मीद जताई। देशों से जुलाई तक 70% वैक्सीनेशन लक्ष्य पूरा करने के लिए कहा। गृहमंत्री अमित शाह की जनता और प्रशासन से अलर्ट रहने की अपील। कहा, कोरोना वायरस रूप बदलने के बाद तेजी से फैल रहा है। राजस्थान सरकार ने नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की। 3 जनवरी से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे थिएटर और सिनेमाघर। 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू में 2 घंटे की रहेगी छूट। रात 11 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट। मणिपुर में रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से लिया गया फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। बाहर से आए यात्रियों की वजह से बढ़े हैं केस। कोरोना के बढ़ते मामलों पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने डीडीएमए के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम केजरीवाल भी मौजूद थे। दिल्ली में अभी जारी रहेगा येलो अलर्ट। एलजी के साथ डीडीएमए की बैठक में हुआ फैसला। प्रतिबंध और बढ़ाने पर अगली मीटिंग में चर्चा होगी। दिल्ली में कोरोना नियम उल्लंघन करने पर बुधवार को 4,300 से ज्यादा लोगों का चालान काटा गया। मास्क नहीं पहनने वालों पर हुई सख्ती। दिल्ली मेट्रो में 15 फ्लाइंग स्क्वाड तैनात। डीएमआरसी ने बताया, मेट्रो और परिसर में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से कनॉट प्लेस के ए ब्लॉक तक लगी लंबी लाइन। स्टेशन के अंदर जाने के लिए लोगों को करना पड़ा काफी लंबा इंतजार। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली में लागू पाबंदियों का असर गाजियाबाद में दिखने लगा है। मेट्रो स्टेशन पर दिखी लंबी कतारें। लोगों ने लगाया आरोप। कहा, लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो पा रहा है पालन। दिल्ली में गांधीनगर मार्केट के ऑड इवन के नियमों की उड़ी धज्जियां। ज्यादातर दुकानें खुली नजर आईं। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की। 2,000 रुपए का चालान काटा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू की वजह से मुस्तैद है पुलिस। सफदरजंग फ्लाईओवर के पास से सामने आई तस्वीरें। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। केजरीवाल के पंजाब चुनाव टालने की है ये चाल। 31 दिसंबर और नए साल को लेकर महाराष्ट्र में गाइडलाइन जारी हुई। इंडोर प्रोग्राम में 50% और ओपन में 25% कैपेसिटी के साथ लोगों के आने की मंजूरी है। दुबई समेत यूएई से आने वालों को मुंबई में 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा। एयरपोर्ट पर कराना होगा अपना RT-PCR टेस्ट। नागपुर जिला प्रशासन ने दिखाई सख्ती। नए साल की पार्टियों पर लगाई पाबंदी। गोवा में नए दिशा निर्देश जारी हुए। 50% क्षमता के साथ चलेंगे कसिनो, सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम और एंटरटेनमेंट पार्क। देश में अब तक 143 करोड़ 75 लाख वैक्सीन डोज दी गई है। बुधवार को लगाई गई 57 लाख डोज। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के जवानों को 10 जनवरी से लगेगी प्रिकॉशन डोज। सीआरपीएफ के 99% से ज्यादा जवान हैं फुली वैक्सीनेटेड। अमेरिका में कोरोना के मामलों में भारी उछाल। पिछले एक हफ्ते से हर रोज औसतन 2,65,000 लोग हो रहे हैं संक्रमित।
ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल, बड़ी संख्या में लोगों को टिकट करवाना पड़ा कैंसिल। फ्रांस में कोरोना संक्रमण ने बनाया नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में कोरोना से 2 लाख लोग संक्रमित मिले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के बाद महाराजगंज के दौरे पर जाएंगे, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आज पीलीभीत भी जाएंगे सीएम योगी, जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर में बुधवार को इलेक्ट्रिक बस सेवा का उद्घाटन किया, बस की सवारी भी की। सीएम योगी ने कहा, अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर बन रहा है तो मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। सीएम योगी का दावा, पश्चिमी यूपी को दंगा मुक्त क्षेत्र बनाया, आज पूरे यूपी में विकास की बयार बह रही है। आज फिर यूपी दौरे पर जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, मुरादाबाद, अलीगढ़, उन्नाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी दौरे के तीसरे दिन चुनाव आयोग की टीम आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुधवार को अधिकारियों और पुलिस अफसरों के साथ हुई थी बैठक। आज उत्तराखंड के हल्द्वानी जाएंगे पीएम मोदी, 17,500 करोड़ की 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 23 परियोजनाओं में से 14,000 करोड़ से रुपए की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, जबकि 6 परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। 5,750 करोड़ रुपए की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 8,700 करोड़ रुपए की सड़क क्षेत्र की परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास होना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छुट्टी पर विदेश रवाना हुए, कतर एयरलाइंस के विमान से दोहा के रास्ते विदेश गए। राहुल के विदेश दौरे पर रणदीप सुरजेवाला का बयान, कहा बीजेपी को नहीं फैलानी चाहिए अफवाह। पंजाब कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद बोले नवजोत सिंह सिद्धू, ऑल इज वेल, कांग्रेस चुनाव जीतेगी। बैठक के बाद बोले अजय माकन, विधानसभा के ज्यादातर सीटों को लेकर हुई चर्चा, पंजाब में बीजेपी एग्जिस्ट नहीं करती है। अकाली दल के पूर्व विधायक जगदीप सिंह नकई और रवि सिद्धू बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस के शमशेर सिंह भी बीजेपी के साथ है। 1 जनवरी को किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी। 20,000 करोड़ के फंड से 10 करोड़ किसानों के परिवारों तक पहुंचेगा पैसा। पीएम मोदी का यूएई का दौरा रद्द हुआ, अगले साल 6 जनवरी को जाने की तैयारी थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, जैश के 3 आतंकी मारे गए आतंकियों में 1 पाकिस्तानी और 2 स्थानीय हैं। हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी एनकाउंटर हुआ, 1 पुलिसकर्मी जख्मी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आरबीआई ने किया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की, कहा विकास के लिए खतरा साबित हो सकता है ओमिक्रॉन। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक चुनौतियों का सामना करने को तैयार, महंगाई को लेकर भी जताई चिंता। नागालैंड हिंसा की जांच कर रही सेना की एक टीम ने मोन इलाके का दौरा किया, घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए थे। अकबर इलाहाबादी का नाम बदलने पर यूपी उच्चतर शिक्षा आयोग की सफाई, किसी के नाम के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, न ही नाम बदला गया। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन होगा। गृह मंत्रालय ने नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। गांधी को अपशब्द बोलने पर कालीचरण महाराज की बढ़ती जा रही मुश्किलें, महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने दर्ज करवाया केस। मुंबई के दहिसर इलाके में एसबीआई बैंक में बड़ी वारदात, 2 बदमाश फायरिंग कर 2.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद बैंक पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज के अलावा कई सबूत जमा किए गए। उधम सिंह नगर नानक मत्ता इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिलने से हड़कंप मचा। खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। शवों को पर चोट के निशान मिलने से परिवार वालों ने जताई है हत्या की आशंका। नाराज लोगों ने जाम लगाया। बिजनौर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिस वालों से बदमाशों ने मारपीट की, राइफल छीनकर सिपाहियों पर किया हमला। पास खड़े जेसीबी के ड्राइवर ने पूरे मामले का वीडियो बनाया। सिपाहियों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। दिल्ली में एक बैंक में मास्क पहनने को लेकर एक शख्स ने बैंक के गार्ड के साथ मारपीट की, मौके पर काफी हंगामा हुआ। चेन्नई में 5 करोड़ से ज्यादा के हीरे के साथ एक यात्री गिरफ्तार हुआ, कस्टम विभाग ने कार्रवाई की। नए साल को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 31 दिसंबर की रात 8 बजे से कनॉट प्लेस की तरफ जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों और बाइक से स्टंट करने वालों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर, सख्त एक्शन लिया जाएगा। आज दिल्ली के ग्रीन पार्क और कुतुब मीनार के बीच नहीं चलेगी मेट्रो ट्रेन। हौस खास, मालवीय नगर और साकेत मेट्रो स्टेशन रहेंगे बंद। कपड़े पर 12% जीएसटी के खिलाफ दिल्ली में कारोबारियों का प्रदर्शन, आज 1 लाख दुकानों को बंद रखने का ऐलान। लुधियाना में एक फैक्ट्री में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई बारिश, तापमान में आई काफी गिरावट। जम्मू कश्मीर में कोहरे और ठंड को देखते हुए आरएसपुरा में बीएसएफ के जवान अलर्ट हुए, धुंध में घुसपैठ की संभावना ज्यादा हो जाती है। सेंचुरियन टेस्ट में टीम इंडिया जीत से 6 विकेट के दूर। दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका के 94 रन पर 4 विकेट गिरे। चौथे दिन स्टंप्स तक कप्तान डीन एल्गर 52 रन बनाकर क्रीज पर डटे रहे। केशव महाराज आखिरी ओवर में आउट हुए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।